चलिए प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज की इस क्लास में जो हम लोग जो है हिंदी के वर्णिका भाग 2 का जो है पहला चैप्टर का इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। यानी कि पहला चैप्टर का नाम है दही वाली मांगपा। तो दही वाली मांगपा का हम लोग वन शॉट करने वाले, यानी कि एक ही क्लास में इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक देखिएगा, और इस क्लास से जो है आपको जो है हिंदी के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिए, जो पहला चैप्टर है दही वाली मांगबा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका ऑब्जेक्टिव भी आपको करना होगा, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव की भी आपको जो है अपलोड कर दिया जाएगा, क्लास करा दिया जाएगा। तो आप लोग जो है चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है आज की इस वन शॉट में जो है चैप्टर 1 यानी कि दही वाली मांगपा को खत्म करते हैं। सबसे पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको विवेक कर लीजिए कि जो है रंगपा कौन था, वह मांगपा से क्या चाहता था। देखिए, तो इसका आंसर जो होगा, यानी कि रंगपा गांव का एक लपट और जुआरी था। रंगपा जो था वो क्या था, गांव का एक लपट और जुआरी था। वह जो है मंगमा से धन चाहता था। इतना ही नहीं, वह मंगपा की अनाथ समझकर उनकी इज्जत भी लूटना चाहता था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है कि कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किसे किससे दी है, बताइए। प्रश्न ये था कि कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किसे किससे दी है, बताइए किससे किससे दी है। तो याद रखिए कि कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाला मगरमच्छ से बहू और ऊपर से बाह पकड़कर बचाने वाले रक्षक की उपमा सास को दी है। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये भी इन प्रश्न है, इसको भी क्या कर लीजिएगा, आप लोग विवेक कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इस चैप्टर से जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा ना, सब प्रश्न आपको करवा देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या तीसरा पूछा गया है कि दही वाली मंगपा कहानी का संदेश स्पष्ट करे। दही वाली मंगमा जो है, इस कहानी का संदेश क्या है, इसको स्पष्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो आंसर हुआ कि यह कहानी आधुनिक बहनों को संदेश देती है कि वह आवेश देखकर सभी सदस्यों को मिलाकर रखे। इसके बाद इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना नजमा के चरित्र से सीखे। ठीक है ना, बुद्धि का प्रयोग करना किससे सीखे, तो नजमा के चरित्र से सीखे। इस प्रश्न का यह आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर चौथा, दही वाली मंगपा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए कि ये जो है प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो प्रश्न हो जाएगा। इसको आप स्टार लगाकर याद कर ही लीजिएगा। ठीक है, तो आंसर हुआ कि बहू जो है बुद्धिमान थी। उसने सोच समझकर बच्चे को दादी के पास भेज दिया। ठीक है, बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने को मचल रहा था तो बेटा बहू ने उसे समझाया। अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार की। पोता की समझौते का जरिया बन गया जो बहू की योजना बनी थी। ठीक है ना, ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 आपसे प्रश्न पूछा गया कि मंगमा जो था, मंगमा का अपना बहू के साथ किसे बात को लेकर विवाद था। मंगमा को अपने बहू के साथ जो है किस बात को लेकर जो साथियों विवाद था। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा, मंगमा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मंगमा अपने बेटे पोते और बहू पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी, जिसे उसकी बहू मानने को तैयार नहीं थी, और यही विवाद का कारण भी था। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या छठा। प्रश्न संख्या क्या है, तो प्रश्न संख्या छठा को समझते हैं। प्रश्न है कि मंगमा और नजमा में कौन अधिक बुद्धिमानी थी। कौन जो थी वो अधिक बुद्धिमानी थी, मंगमा और किसमें, मंगमा और नजमा में। ठीक है ना, तो देखिए इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है कि दोनों नारियां अधिकार के लिए झगड़ती है, किंतु नजमा अपनी नाटकीय योजना से उसे परास्त कर यहाँ तक कि दही बेचने वाली आय का साधन भी उसके हाथ से खुशी खुशी ले लेती है। अतः इस व्यवहार से कथाकार ने नजमा को मंगमा से अधिक बुद्धिमान बना दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 7। प्रश्न है कि मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आंसर होगा कि देखिए, मंगमा गांव की सीधी साधी नारिया का प्रतिनिधित्व करती है। आज गांव शहर सभी जगह मंगमा का प्रतिमूर्ति मिलती है। वह अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती है। वह बेटे बहू और पोते पर अपना अस्वत्व सर्वदा बनाए रखना चाहती है। इस प्रकार वह
भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है। ठीक है ना। देखिए तो अब जो है आप लोग को कितना क्वेश्चन करवा दिए, आप लोग को यहाँ तक हमने 7 प्रश्न को करवा दिया दोस्तों। ठीक है ना। तो देखिए दही वाली मांग पर वाक्य वन शॉट में आपको 7 ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 7 प्रश्न आप याद कर लीजिएगा। इन्हीं 7 प्रश्नों में से आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास अपन शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय हिंद।